नमस्कार। प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है, उसके ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे, जो भी कहा जाए, ये जो दिन है ये समर्पित है हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा, भारत की भाषा, हमारी भाषा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रति वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं अपने देश में। सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में, कॉलेज में, सब जगह हिंदी भाषा में उस दिन कामकाज कुछ ज्यादा ही किया जाता है। कुछ कार्यक्रम भी होते हैं, स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं और बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित किया जाता है स्कूल को, जो कि बिल्कुल हिंदी के रंग में रंगा होता है। तो ये जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है उस 14 सितंबर की याद में जिस दिन हिंदी भाषा को एक मान्यता प्राप्त हुई थी। एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में हिंदी भाषा को 1949 में मान्यता प्राप्त हुई थी। अब आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस फिर क्यों मनाया जाता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, यानी विश्व स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस आता है वो राष्ट्रीय स्तर पर आता है, और जो अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि नाम से जाहिर है। अब ये इसकी कहानी क्या है कि भाई कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये आया कि हमें अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाना है। तो इसकी शुरुआत हुई, जो पहला हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, 10 जनवरी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने किया था नागपुर में ये विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसमें कि जाहिर सी बात है कि अगर हिंदी सम्मेलन है तो हिंदी भाषा से संबंधित सारी बातें हुई होंगी, गोष्ठियां हुई होंगी, कार्यशालाएं हुई होंगी। तो वो जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो केवल भारत में ही नहीं, जितने भी हमारे दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं विश्व में, अलग अलग देशों में, सब जगह ही हुआ। सब जगह ये हिंदी भाषा का सम्मेलन हुआ, और जिसमें केवल उस दूतावास में जो भारतीय थे उनके अलावा जो विदेशी थे, जिनका देश था, चाहे वो त्रिनाद हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, जो भी देश थे, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसके बाद उन सभी देशों में समय समय पर वो हिंदी सम्मेलन मनाया जाता रहा। उसके बाद 10 जनवरी 2006 को दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे, तो उनके नेतृत्व में वो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया 2006 में। तो फिर से वही सारी चीजें कि दूतावास में कार्यक्रम हुए और गोष्ठियां हुई और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को सम्मान दिया गया, उसकी पहचान कायम की गई। तो इस तरह से वो विश्व हिंदी सम्मेलन पूर्ण हुआ। तो उसी दिन से 10 जनवरी 2006 से फिर प्रति वर्ष 10 जनवरी को एक आधिकारिक तौर पर जो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनने लगा। अब देखिए, दिन तो निर्धारित कर दिए जाते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम उसको मनाएं, कैसे मनाएं, कितना महत्व दें, वो हम पर डिपेंड करता है। तो तब से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के लिए घोषित है वो दिन। लेकिन अब देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से ही इसमें थोड़ा सा लोग एक्टिव हुए हैं, हम लोग एक्टिव हुए हैं, और हम इसको बकायदा स्कूलों में और बाकी कार्यालय वगैरह में भी मना रहे हैं। पहले केवल ये दूतावास तक ही सीमित था कि विदेशों में जितने भी दूतावास हैं उनमें एक हिंदी में कार्यशाला आयोजित कर देंगे, कुछ हिंदी के रंग में रंग जाएंगे और हो जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन हम अब ये सोचा गया कि क्यों ना हम अपने ही, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है तो हम अपने देश में क्यों ना मनाएं।
तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 2 दिन हो गई हैं हमारी हिंदी भाषा को समर्पित। तो चलिए फिर इसी विश्व हिंदी दिवस के ऊपर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा थोड़ी-सी जानकारी और दे देती हूँ, जिसमें आपको हिंदी भाषा के महत्व के बारे में भी मैं बताऊँगी कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का महत्व बढ़ा है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं जो जुड़े हैं हिंदी भाषा से। सारी बातें मैं आपसे उसमें करूँगी। चलिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो बच्चों चलिए और थोड़ा और विस्तार से और अच्छे से समझते हैं अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंग्रेजी में बोले तो इंटरनेशनल हिंदी डे। मतलब थोड़ा अजीब लगता है इंटरनेशनल हिंदी डे बोलना, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी जानकार है, मतलब जो केवल अंग्रेजी ही जानता है, तो उसको समझने में ये थोड़ा सही रहता है। तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसको कि हम विश्व हिंदी दिवस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो एक हिंदी को पहचान देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह 1975 में नागपुर में हुआ था, जिसे कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में करवाया गया था। और उसके बाद के सम्मेलनों में बहुत से देशों जैसे मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनाद टोबैगो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। तो उस समय जब 1975 में मनाया गया, उसके बाद थोड़ा सा ये धीमा हो गया ये प्रोसेस। उसके बाद 10 जनवरी 2006 को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने दूसरा विश्व हिंदी दिवस मनाया, क्योंकि अब समझ में आ गया था कि जो हिंदी है उसको वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करने की बहुत ही जरूरत है, सम्मान देने की बहुत ही जरूरत है। तो इसलिए 10 जनवरी को वो मनाया गया। फिर उसके बाद 2006 से ये लगातार हर साल मनाया जाता है। तो अगर हम हिंदी भाषा की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का क्या औचित्य है, भाई बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, पूरी दुनिया में तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है तो वो चाइना की है, मैंड्रिन, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या उन्हीं की है। तो जब सबसे ज्यादा जनसंख्या वो भाषा बोल रही है, उसके अलावा जो सीख रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, तो वही हुई। लेकिन जो हिंदी है, सबको लगता है कि बहुत कम लोग हैं उसको बोलने वाले, समझने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे स्थान पर जनसंख्या में हम आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा दूसरा या तीसरा स्थान तो हो गई हिंदी भाषा को लेकर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी भूमिका बढ़ी है, जो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र यूएस ने भी हिंदी में वेबसाइट बनाई है और हिंदी में रेडियो प्रसारण भी शुरू किया है। अमेरिका से हर सप्ताह विदेश विभाग की ओर से समसामयिक मुद्दों पर हिंदी में संवाद किया जाता है, यानी हिंदी में वहां पर कार्यक्रम होता है। और भारत स्थित जो अमेरिकी दूतावास है, वहां से हिंदी की मैगजीन पेन प्रकाशित की जाती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण किया जाता है। इसके लिए हिंदी चेयर्स की स्थापना भी की गई है। अमेज़न, फेसबुक, गूगल जैसी विदेशी कंपनियों ने भी हिंदी के महत्व को स्वीकार किया है। आप देखेंगे उनके प्लेटफॉर्म पर हिंदी में आप टाइप कर सकते हो, हिंदी में जानकारी मिलती है आपको, और हिंदी से संबंधित सभी बातों को वहां पर समझा जाता है। चीन सरकार ने भी हिंदी में वेबसाइट बनाई है और हिंदी में रेडियो प्रसारण भी शुरू किया है। सोचिए कि उनको भी पता है कि लोगों से जुड़ना है तो हमें हिंदी भाषा को अपनाना पड़ेगा। विश्व भर में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में पसंद किया जाता है, एक दूसरे से जुड़ने की भाषा के रूप में। विश्व की प्रमुख भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद हो रहा है, और साथ ही साथ हिंदी साहित्य का अनुवाद विदेशी भाषाओं में हो रहा है। आपने देखा होगा कि आप दूसरी भाषा की ट्रांसलेट कहानियां या चैप्टर्स पढ़ते हो अपने कोर्स में, तो जब दूसरी भाषा पढ़ते हो तो हमारे यहाँ की भी तो महान कहानियां हैं, तो वो उनकी भाषा में ट्रांसलेट होती है। और हम नेटफ्लिक्स पे जितनी भी मूवीज हैं जो हिंदी डब होकर आती हैं, या के ड्रामा जो हिंदी में होता है, इसको कैसे भूल सकते हैं। तो उनको भी
मतलब राइट्स देने पड़े कि हम उनको हिंदी में डब करके दिखा सकते, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी प्रेमी जो हैं वो कितना उसको पसंद करेंगे। भारत का नमस्ते शब्द पूरी दुनिया में मशहूर है। विश्व के अधिकांश देशों में हिंदी सोसाइटी, हिंदी संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, मतलब हिंदी भाषा से संबंधित बहुत सारे संगठन बन रहे हैं। विश्व के कई देशों में स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, मतलब उनके सिलेबस में हिंदी है। अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत से देश हैं जहाँ के सिलेबस में हिंदी भाषा है। आज विश्व भर में कई पत्र पत्रिकाएं, वेबसाइट तथा ब्लॉग्स हैं जो हिंदी भाषी होकर हिंदी का प्रचार प्रसार बखूबी कर रहे हैं। बहुत से ऐसी वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप हिंदी भाषा में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। हर वर्ष विश्व के अलग अलग देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है। विश्व के कई देश अपने यहाँ हिंदी शिक्षण के लिए अलग से धनराशि भी निर्धारित करते हैं। यूनिकोड और हिंदी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में विकास होना हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता की पहचान है। फोन में आप देखते होंगे हिंदी भाषा भी होती है। बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते, वो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जितना भी उसके अंदर नोटिफिकेशन है या जो भी उस पेज पर, उस स्क्रीन पर आ रहा है, वो सब हिंदी में आ रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर हम हिंदी नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। विश्व भर में मनोरंजन जगत में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। आप सब बखूबी इस चीज को जानते हैं। डबिंग, वॉइस ओवर, कंटेंट राइटिंग, फिल्म पटकथा लेखन, एनिमेशन, बहुत सारी तकनीकों का सहारा हिंदी के लिए लिया जा रहा है। और जो हमारा भारतीय हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड, उससे कौन वाकिफ नहीं है। उसके गाने, उसका संगीत, उसके डायलॉग, उसके एक्टर बहुत पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं, पूरी दुनिया में लोकप्रियता पा रहे हैं। किसके कारण? हिंदी के कारण। क्या अगर वो हिंदी के अलावा कोई और भाषा होती अपने देश की, तो क्या उनको इतनी लोकप्रियता मिलती? जी नहीं, कभी नहीं मिलती। तो हिंदी की यही एक बहुत ही बड़ी, बोलते हैं ना, महानता है और बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। भारत के नेताओं और राजनयिकों द्वारा विश्व पटल पर हिंदी में भाषण दिया जाता है। जब भी यूएनओ में देखा होगा आपने, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी और भी कई लोग हैं जो कि जाकर हिंदी में भाषण देकर आते हैं। बहुत से जगह हमारे नेता गए हैं जहां पर कि अंग्रेजी जानने वाले लोग थे, लेकिन वहां पर भी वो हिंदी में भाषण देकर आते हैं। और अब तो आपको हंसी आएगी अगर आप देखेंगे इंटरव्यू बीटीएस का, तो जो उनकी इंडियन जो एक एंकर ने उनका इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने भी आखिर में हिंदी में एक लाइन बोली है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो सोच लीजिए कि जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा ग्रुप है, वो भी हिंदी बोलकर कितना खुश और कितना अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। तो जैसे मैंने बात की बीटीएस की, कोरिया की, तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो गर्ल है इसका नाम मायो है। ये जापान की है और इसने हिंदी भाषा के लिए इतना कुछ किया है, मतलब इसको हिंदी से इतना प्रेम है कि इसने पहले तो हिंदी पढ़ी, हिंदी लैंग्वेज में पूरी, मतलब जो हिंदी भाषा का जो लेवल होता है वो पार किया, पास किया पढ़कर। और उसके बाद में ये अपने ब्लॉग बनाती है जहां पर लोगों को हिंदी सिखाती है। सोचिए, एक जापानीज लड़की, मतलब वर्ल्ड में अपने जापान के लोगों को, बाकी लोगों को हिंदी सिखा रही है ना, कमाल की बात। तो ये हिंदी सिखाती है और इसका जो ब्लॉग होते हैं, सारे वीडियोस होते हैं, सब हिंदी भाषा में होते हैं। इतनी कमाल की हिंदी बोलती है ये। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि जो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, इस दिन जितने भी दूतावास हैं, दूत जमा आवास, यानी दूत यानी जो हमारे मैसेंजर होते हैं, ठीक है, जो हमारे संदेश वाहक होते हैं, उनका आवास। तो हर देश में दूतावास होते हैं। जैसे हमारे देश में अन्य देशों के, तो हमारे अब दूतावास भी दूसरे देशों में होंगे जहाँ से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जब भी हिंदी दिवस आता है ये अंतरराष्ट्रीय, तो दूतावासों में कार्यक्रम होते हैं। तो जो जापान में होता है, जो इंडिया का दूतावास है, वहां पर इस लड़की को बुलाया जाता है, मायो को बुलाया जाता है, इसको ऑनर किया जाता है, इसका सम्मान किया जाता है और इसका व्याख्यान यानी इसका लेक्चर होता है हिंदी में। आप यूट्यूब पर देखेंगे इसके चैनल पर जाकर, तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और आपको बहुत प्राउड फील होगा, गर्व महसूस होगा कि हमारी हिंदी भाषा को लेकर एक जापानी लड़की इतनी फेमस हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि हम चाहे दूसरी भाषाओं के पीछे भागते रहें, लेकिन हमारी भाषा के पीछे भी भागने वाले लोग हैं। इनसे मिलिए, ये हैं
कोरिया का एक बॉयज का चैनल है। ये दो हैं, कोहे के नाम से है इनका जो भी ब्लॉग है या चैनल है शायद। इसमें कोहे नाम का एक लड़का है और ये लोग भी पूरा हिंदी में अपना ब्लॉग वगैरह बनाते हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं ये लोग और हिंदुस्तान को इतना पसंद करते हैं। तो बहुत खुशी होती है इस तरह से विश्व स्तर के लोगों को, एक आम लोगों को हिंदी भाषा से जुड़ते हुए देखकर। हमें लगता है कि हाँ, वाकई में हिंदी को यही तो पहचान चाहिए थी। तो जब से ये अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने लगे हैं हम लोग और विदेशों में जब मनाने लग गए, दूतावास में लोगों को पता चला हिंदी की इम्पोर्टेंस और तब से लोगों का रुझान हिंदी भाषा के प्रति बहुत ही बढ़ा है। लोग पसंद करने लगे हैं और कहाँ ऐसी कोई कोई जगह नहीं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग ना होता हो। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्वर व्यंजन लिखे गए हैं। ये भी कोई विदेशी हैं, ये बेल्जियम के हैं। ये एक हिंदी से भी हैं, फादर कामिल बोल के। इन्होंने मतलब जब ये इंडिया आए, उन्होंने हिंदी भाषा की जो बारीकियां देखी, उसकी एक कहते हैं ना कि महानता देखी, तो उन्होंने हिंदी सीखना शुरू किया और बहुत ही खुशी से वो हिंदी भाषा में बहुत दक्ष हुए। उनकी मुझे ये पंक्ति बहुत ही कहते हैं ना कि दुखी भी कर गई और अच्छी भी लगी कि उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा इतनी समृद्ध, सक्षम और सरल है कि हमारा सारा कामकाज सुचारू रूप से हिंदी में किया जा सकता है। मतलब हम आराम से हिंदी में अपने सारे सरकारी काम कर सकते हैं, सारे फॉर्म भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरी भाषा की वजह से पंगु बना दिया गया, पाहिज बना दिया गया है। हमारे हाथ ही नहीं चलते। अभी भी स्कूल में पढ़ाओ तो बच्चे बोलते हैं मैम हमसे हिंदी ना लिखने में तकलीफ होती है, ऐसे हमें कर्व बनाने पड़ते हैं, घुमाना पड़ता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस रोमन की हो चुकी है। दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें। तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जाता। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि हिंदी भाषियों में भाषा के प्रति स्वाभिमान ही नहीं जगा। सोचिए, एक विदेशी कह रहा हमारे लिए कि हमारे अंदर हमारी भाषा को लेकर स्वाभिमान ही नहीं है। अन्यथा बहुत पहले ही हिंदी देशव्यापी स्तर पर प्रचलित हो गई होती, मतलब देश में ही प्रचलित नहीं है। साउथ में लोग बोलना नहीं चाहते, वहां पे चलती नहीं है, वहां पे कंपलसरी नहीं है, बहुत सी जगह पे कंपलसरी नहीं है। तो जब अपने देश में ही नहीं उसको पूरा स्थान दे पाए, हम अपने देश की राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए, तो हम विश्व की बात कैसे करते। लेकिन फिर भी हिंदी ने अपनी जो एक इमेज है, अपनी विशेषताओं के आधार पर भी विश्व में अपनी जगह बनाई है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से, चाहे वो गानों के माध्यम से, चाहे वो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। लेकिन उसने अपनी जगह बनाई है, अपने देश में ना सही, विदेशों में और सोशल मीडिया में, ग्लोबल में उसने बहुत जगह बनाई है। उन्होंने कहा भी कि अचानक हिंदी में कामकाज शुरू होगा तो कुछ कठिनाइयां आएंगी, स्वाभाविक है, लेकिन हम उसमें चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये जो लाइन है वो बहुत दुखी कर गई मुझे कि जब मैं बेल्जियम से भारत आया था तो भारतीय जनता में अपनी भाषा के प्रति घोर उपेक्षा पाई। मतलब लोगों को अपनी भाषा के प्रति सम्मान नहीं था। और यही देखकर ही मैंने हिंदी पढ़ने का संकल्प लिया कि नहीं, मैं तो पढ़ूंगा हिंदी। और मैंने निश्चय किया कि मैं हिंदी की सेवा करूंगा। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी नौकरानी। ये लाइन, संस्कृत माँ है देश की, जो गृहिणी है, जो घर संभालती है, वो हिंदी है, और जो अंग्रेजी है वो नौकरानी है। लेकिन हम ये भारतीय भूल चुके हैं, हम नौकरानी को गले से लगाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नौकरानी की जरूरत या एक सेवक की जरूरत होती है हमें अपने काम करने के लिए, काम को आसान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम सेवक को, नौकरानी को अपनी माँ का दर्जा दे दें, गृहिणी का दर्जा दे दें। भाषाएं सभी सीखिए, लेकिन जो अपनी भाषा है, जो अपनी माँ है, उसका स्थान नहीं खत्म होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें हिंदी भाषा के लिए दिवस आयोजित करने पड़ रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो उन्हीं के लिए मनाए जाते हैं जिनका महत्व कम होने लगता है और हमें लगता है कि ज़रूरत है, या तो महत्व कम होने लगता है या बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है।
तो हिंदी के साथ थोड़ा सा ये सही नहीं है कि अपने ही देश में अगर उसके लिए हमें अम, एक तरह से जागरूकता फैलानी पड़े कि भाई हिंदी भाषा को महत्व दीजिए, हिंदी बोलिए या हिंदी भाषा में काम कीजिए, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं एक हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ, तो जब मैं हिंदी के फेवर में बोलती हूँ तो लोगों को यही लगता है कि हाँ ये हिंदी पढ़ाती है इसलिए बोल रही है। लेकिन नहीं, अगर मैं किसी और विषय को भी पढ़ा रही होती तब भी मेरी सोच यही होती कि जो हमारे देश की भाषा है, जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं, उसका सम्मान किया जाए, उसको सही तरीके से बोला जाए, और उसमें कामकाज हो। हिंदी लिखने वाले को, हिंदी बोलने वाले को हिकारत से ना देखा जाए। सोच कर देखिए कि माँ की ज़ुबान बोलने वाले को अगर कोई शर्मिंदा करे या मजाक उड़ाए तो क्या अच्छा लगेगा? चलिए, आशा करती हूँ कि जल्दी ही हिंदी को बहुत ही एक उच्च स्थान मिलेगा। वो सब आप जो न्यू जनरेशन है वो ज़रूर करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे स्कूल के बच्चों के अलावा जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि 10 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उसको बहुत बढ़ चढ़ कर मनाइए, अपनी हिंदी भाषा को सम्मान दीजिए और इस दिन को एक यादगार दिन बना दीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलती हूँ, बाय बाय।